हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स विला। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बैंकर्स विला को और बेल आइकन को दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स विला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवरेज। इस वीडियो में मैं आपको एवरेज के कंसेप्ट्स, शॉर्टकट्स, उसके ट्रिक्स और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेटेड टू एवरेज, वो आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है। तो एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। सबसे पहली चीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इसको क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि आप जितने चीज़ों का एवरेज निकालते हो, उन अगर आप कुछ नंबर्स का एवरेज निकालते हो तो आपका जो एवरेज आएगा, आप उसको हर एक उस नंबर पे रखोगे जिसका आपने एवरेज निकाला है, तो आपके एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप जिस चीज़ की एवरेज निकाल रहे हो उसके ऊपर हम लोग इस एवरेज के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। हो सकता है ये एक्चुअल वैल्यू के बराबर भी हो, एक्चुअल वैल्यू से कम भी हो और एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी हो। ठीक है, मैं आपको भी एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे हमारा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास है 10, हमारे पास है 12, हमारे पास है 18, 20, 15, 21। ठीक है, हमारे पास ये टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 6। ठीक है, अब एवरेज निकालने का जो हमारा कंसेप्ट है इजी वे में, वो तो ये है कि हम लोग इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल सम है इसका वो होगा 96। टोटल सम 96 हो गया। एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स। आप जिस भी चीज़ का एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो, आपको जितने नंबर के आप एवरेज निकालोगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स के आप एवरेज निकालोगे, उतने नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ लिखने होंगे। और बाकी जिस चीज़ के एवरेज निकाल रहे हो उसकी सम आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ जो हमारा एवरेज होगा वो होगा 96 बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो गए 6। तो हमारा एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये सारे नंबर हैं। ठीक है, हम लोग इसको दोबारा लिख लेते हैं, 12, 18, 20, 15, 21। तो अब एज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन सब का ऐड हमने किया तो 96 आया। अगर हम इन सब की जगह 16 पुट कर देते हैं हर एक नंबर की जगह, तो क्या इसके सम पे कोई अंतर आएगा, कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 96 ही होगा। और अगर एवरेज की बात करें तो वो भी सेम होगी, 16। 96 बाई 6 दोनों केस में करेंगे तो एवरेज हमारी आएगी 16। ठीक है, अब जो कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, जिस कंसेप्ट का, वो अब हम लोग जान लेते हैं। तो एवरेज से जो वैल्यू कम होगी, जितनी कम होगी उतनी डेफिसिट कहलाएगी, और जितनी ज़्यादा होगी वो सरप्लस कहलाएगी। डेफिसिट और सरप्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अगर आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो तो। जैसा कि मैंने आपको अपने कुछ पहले वीडियोस में भी आपको स्क्वायर्स के ऊपर, मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर ट्रिक्स बताए हैं, उसमें मैंने इन वर्ड्स का यूज़ किया है, और आज भी इसी वर्ड्स के बेसिस पे मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 16 से हमारा कितना कम है? 6 कम है। तो यहाँ हमारा डेफिसिट हो गया 6। ये 16 से कितना कम है? ये 16 से 4 कम है।
ये 16 से कितना ज़्यादा है? ये 16 से 2 ज़्यादा है, ये 16 से 4 ज़्यादा है, ये 16 से 1 कम है, एक क्या है? कम है। तो ये एवरेज से 1 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? ये एवरेज से 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा हुआ वो सरप्लस कहलाएगा और जो कम हुआ वो डेफिसिट कहलाएगा। तो यहाँ डेफिसिट हमारे पास ये है, हमारे पास डेफिसिट, ये है हमारे पास डेफिसिट, ये है हमारे पास सरप्लस, ये है हमारे पास सरप्लस, ये है डेफिसिट और ये भी है सरप्लस। तो टोटल डेफिसिट वो क्या हो जाएगी हमारे पास? तो 6, 4 और 1, 6, 4, 10, 1, 11 हो जाएगी हमारी टोटल डेफिसिट। और टोटल सरप्लस जो है वो कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं हम लोग। 2, 4, 6 एंड 5, 11, ये भी हो गई हमारे पास 11। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एवरेज में हमेशा जिन चीज़ों की आप एवरेज निकाल रहे हो उसमें ये प्रिंसिपल परमानेंट फॉलो होगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेफिसिट और टोटल नंबर ऑफ सरप्लस वो बराबर होंगे हर एक एवरेज में। और ये जो है यही हमारे इस पूरे कंसेप्ट का जो ट्रिक है, जिससे कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लेंगे। इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे, टोटल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल सरप्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बेसिस पे मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस को ट्रिक्स के साथ, वो अब हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चंस में। सो फ्रेंड्स देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 17 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 16, सो फाइंड द थर्ड नंबर। तो हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हम लोगों को ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और एवरेज क्या है, इन्हीं दोनों चीज़ों पे हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है, मीन्स हमारे को 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। एवरेज हमारा है 17, ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है, इसमें से जो 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है? 16 है। ठीक है, अब हमको थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। तो थर्ड नंबर अगर अकेला है तो उसका एवरेज भी अकेला का उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो एवरेज होगा वो द नंबर विल बी इट्स सेल्फ। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 3 है, एवरेज 17 है। तो यहाँ डेफिसिट कितनी हो रही है हमारी? 1 हो रही है। हमारा जो यहाँ डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो 1 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, -1 इधर हमारे पास हो जा रहा है एवरेज में। तो यहाँ हमारा एवरेज 1 से घट रहा है। ठीक है, और कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 2। तो टोटल जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा टोटल डेफिसिट का हो या तो -2 का। ठीक है, -1 × 2। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे हमारे पास -2 डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट हमारा हो रहा है -2, तो सरप्लस हमारा कितना होना चाहिए? +2, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। टोटल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल सरप्लस। इसको हम लोग हर जगह हर क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो +2 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ एक ही नंबर है तो उसका एवरेज भी वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ +2 इंक्रीज करा है, एवरेज में अगर 2 इंक्रीज किया तो आपका जो नंबर आता है वो होता है 19। तो एक अकेला नंबर खुद का एवरेज 19 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आंसर है, हमारा जो थर्ड नंबर है वो हो गया कितना? 19। ठीक है, तो फ्रेंड्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज ऑफ ए बी सी इज 26 ईयर इफ द एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 29 ईयर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ बी इन ईयर्स। तो हमको ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म्स पे और एवरेज पे। तो ए बी सी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ कितने हो गए? हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3। तो ए बी सी का जो एज है, ठीक है, उनका एवरेज कितना है हमारे पास? 26 ईयर्स। ठीक है,
तीन लोगों के एज का जो एवरेज है वो है 26 ईयर्स, ठीक है। इनमें से ए और सी, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए, 2 हो गए। इनका एवरेज कितना है हमारे पास, 29 है। अब हमको निकालना है एक जो बचा हुआ है बी, उसका एज। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक नंबर खुद का अगर इटसेल्फ उसके एवरेज की बात करें तो खुद हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो नंबर ऑफ टर्म्स तो उसका 1 ही होगा, तो एवरेज वो खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 1 हुआ, मतलब बी हुआ। बी का हमको एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज है 26। इंक्रीज जो हो रहा है वो +3 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो टोटल जो सरप्लस हो रहा है हमारे यहाँ पे, टोटल जो सरप्लस हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास +3 × 2 मीन्स +6 सरप्लस हमारा हो रहा है। तो यहाँ इस हिसाब से यहाँ जो घटना चाहिए वो 6 घटना भी चाहिए। यहाँ जो डेफिसिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इस एवरेज एज में से ए बी सी के हम लोग 6 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे और एक ही आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब हमारा एवरेज आ जाएगा वो हो जाएगा 20 ईयर्स। तो बी की जो एज है, एज ऑफ बी इज इक्वल टू 20 ईयर्स। एक बात और ध्यान दे, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 से ज़्यादा हो तो जितनी हमारी डेफिसिट होगी उसको हम नंबर ऑफ पीपल्स में बांट देंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 होती, तो अगर डेफिसिट 6 है तो उसको 2 लोगों में बांटते तो 3 हो जाती। तो हिसाब से हमारे पास एवरेज में अगर हम लोग घटाते तो 3 घटाते तो 23 होता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, मतलब नंबर ऑफ पीपल 1 है बी, तो इसका एवरेज इटसेल्फ हो जाएगा। तो आंसर हो गया 20 ईयर्स, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 6 men इज 68.5 kg। इफ इट इज नोन दैट राम एंड श्याम वे 60 kg ईच, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो रहा है वो हो रहा है 6, ठीक है। मैंने आपको कहा है हम लोग को सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और एवरेज हुआ 68.5 kg। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम और श्याम जो है उसमें से उनका वेट है 60 kg ईच, मीन्स देयर एवरेज ऑफ एजेस इज 60 kg, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, राम और श्याम कितने लोग हो गए, 2 पीपल्स हो गए। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 2। इनका एवरेज हमारे पास हो गया 60 kg, ठीक। फाइंड आउट हमको करना है एवरेज वेट ऑफ अदर्स। तो रिमेनिंग हमारे पास होंगे 6 - 2, एवरेज हमारे रिमेनिंग हो जाएंगे हमारे पास 4। इनका हमको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास यहाँ जो डेफिसिट और सरप्लस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर एक एवरेज निकल रहा है कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स का, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिसिट जो है घट रहा है, तो डेफिसिट होगा, डेफिसिट है 8.5, ठीक है, 1 का। और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 है, तो -8.5 × 2 मीन्स -17। ये हो गया हमारे पास डेफिसिट। तो यहाँ जब 17 घट रहा है तो यहाँ हमारे पास 17 बढ़ना चाहिए, यहाँ 17 घट रहा है तो यहाँ पे 17 बढ़ना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे लेकिन कितने हैं, मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो फिर नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे 4 हैं, तो ये 17 इन 4 पीपल्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4.25 पर हेड, ठीक है, पर पीपल, ठीक है। तो अब 68.5 जो है एवरेज है, तो बढ़ना चाहिए +4.25 पर पर्सन्स में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, और टोटल डेफिसिट 17 होना चाहिए। तो 4 लोगों में 4.25, तो यहाँ जो एवरेज एज हो जाएगा वो हो जाएगा 68.5 + 4.25, दैट इज़ कितना हो गया, 72.75। तो 72.75 kg हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास यहाँ जो एवरेज आ गया 4 पीपल्स का, वो हो गया हमारे पास 72.75 kg। ये हो गया हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 80 गर्ल्स वॉज 20 ईयर्स, ठीक है। 80 गर्ल्स जो हैं एक क्लास में, उनका जो एजेस का जो एवरेज है वो है 20 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ 20 ऑफ देम वॉज 22 ईयर्स एंड दैट ऑफ अनदर 20 वॉज 24 ईयर्स। सो फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारे
हमारी वो कितनी हो गई 80 गर्ल्स, और उनका जो एवरेज हो गया वो हो गया 20 ईयर्स। उनमें से जो 20 गर्ल्स हैं उनके एज का जो एवरेज है वो है 22 ईयर्स, एंड द एवरेज एज ऑफ नेक्स्ट 20 इज़ 24 ईयर्स। तो अब हम लोगों को रिमेनिंग के फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई वो हो गई 40, और ऐसे कितनी थी 80, तो रिमेनिंग कितनी हो गई 40 गर्ल्स। तो इनके एवरेज एज फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग को फिर से यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट को दिमाग में लेके चलना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 20 से 22 जा रहा है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे +2 का सरप्लस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और 20 गर्ल्स हैं, तो टोटल जो सरप्लस हो रहा है वो हो रहा है +40, 20 × 2। देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ जो सरप्लस हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है +4 का, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, तो टोटल जो सरप्लस हुआ वो हो गया 80 का। ठीक है, तो टोटल जो सरप्लस हुआ वो कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे 40 और 80 हो गया 120 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को डेफिसिट को मेंटेन करना है। टोटल नंबर ऑफ सरप्लस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेफिसिट। तो यहाँ पे भी हम लोग को 120 कम करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितनी है 40 है, तो पर हेड हमको कितना कम करना पड़ेगा, तो 120/40 मीन्स 3, मतलब एवरेज एज में अब हम लोग को 3 माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 40 गर्ल्स। तो 20 - 3 = 17 ईयर्स, 17 ईयर्स। तो ये हुआ हमारा आंसर फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि अगर हम लोग एवरेज में किसी एक सिंगल टर्म को लाते हैं तो एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक सिंगल टर्म को रिमूव करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स को ऐड और रिमूव करने पे एवरेज पे किस टाइप का अंतर पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।